तो सारे भाइयों को मेरा राम राम। तो उम्मीद है भाई आप लोगों के पीएसटी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। जिन बच्चों का हो गया, जो बच्चे क्वालिफाई हुए होंगे, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं, भाई टेंशन मत लो। अभी और भी वैकेंसी हरियाणा की आपको पता है बहुत सारी आ रही हैं। जेल वार्डर में आ गई है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके बहुत एक अच्छा मौका है एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का डबल स्टार जॉब का, जो कि बहुत तगड़ी जॉब है जैसे कि तुम सबको पता है। तो भाई आज ना हम डिटेल में बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस के पीएसटी के बारे में। तुम्हें जैसे अपने घर के पास के बस स्टैंड से लेके और पीएसटी जब तुम दौड़ रहे हो उससे बाहर निकलने तक का प्रोसेस, पूरा पूरा कहाँ रहना है, कैसे रहना, पूरी डिटेल में इस वीडियो में तुम्हारी बात करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही तुम्हारे मन में कोई डाउट रहेगा तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा भाई तुम्हारे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहला डाउट आता है बच्चों को बस का। ठीक है, डाउट तो क्या आता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मतलब गलती क्या है, जो मतलब हर किसी को शायद पता नहीं होता या पता नहीं है इस टाइम। पता तो क्या नहीं है, देखो मान लो कोई बच्चा जैसे गुड़गांव का, जैसे मैं गुड़गांव का हूँ, तो क्या हुआ पीएसटी के जो एडमिट कार्ड पे जो लिखा है ना कि यहाँ से यहाँ तक की बस है, कि मैं गुड़गांव हूँ तो गुड़गांव से पंचकुला तक की बस लिखी है उसमें। तो क्या करते हैं, जैसे मेरे बस में क्या थे बच्चे, कुछ बच्चे झज्जर के थे, तो उन्होंने वहाँ एडमिट कार्ड दिखाया, तो जी उन्होंने मना कर दिया कि जहाँ जहाँ से आपका बस स्टैंड है ना भाई, जहाँ पर रह रहे हो, आपका वहीं से फ्री किराया लगेगा, वहीं से फ्री का होगा। ठीक है, कंसेशन जो भी आपका होगा वो वहीं से होगा, मतलब जहाँ भी आप स्टेट में रह रहे हो वहीं के बस स्टैंड से आपका कंसेशन होगा। मेरी बात क्लियर हो गई। मतलब मैं गुड़गांव का हूँ तो भाई मैं गुड़गांव के बस स्टैंड से ही फ्री कंसेशन ले पाऊँगा, मैं कहीं फरीदाबाद जाके या भाई झज्जर जाके अपना कंसेशन नहीं ले पाऊँगा। तो जो उन बच्चों का भी एड्रेस है तो वो वहीं के बस स्टैंड पे जाके अपना स्टार्ट करें। ठीक है भाई, दूसरी बात, तो बस का हो गया। अब भाई रहने का, जैसे मान लो तुम वहाँ पहुँच गए पंचकुला, तो भाई रहने का क्या क्या सिस्टम है। तो रहने का भाई, तो भाई रहने की जगह की बात कर रहे थे भाई, देखो मेरी मानो तो तुम क्या करो, सुबह ही निकल जाओ एक दिन पहले। ठीक है, सुबह निकलने से क्या होगा, तुम जब वहाँ पहुँचोगे ना तो तुम अपने टाइम से पहुँच जाओगे भाई, 11-12 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई यूथ हॉस्टल की, जैसे आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर। तो उसमें क्या है कि 11-12 बजे के बाद ना, 12 दोपहर 1-2 बजे के बाद क्या हुआ, फुल होने लग जाते हैं, तो बच्चों को जगह नहीं मिलती। तो एक अच्छा फीस भी है, मतलब 120 रुपये है वहाँ पे, तो भाई जो बच्चा रहना चाहे वहाँ पे जा सकता है। मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, तो देख लेना उसको। तो वहाँ पे क्या दोपहर के बाद भाई भीड़ हो जाती है, और दोपहर से पहले अगर पहुंचोगे ना तो तुम एक बार स्टेडियम भी दिखाओगे, जायजा करी आओगे, और तुम्हें रूम भी इजीली और सस्ते मिल जाएंगे। मतलब शाम तक क्या होगा, रेट भी थोड़े हाई हो जाते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा भाई मैं, अगर कोई बंदा, कोई भी मेरा भाई अफोर्ड कर सकता है भाई रूम लेना, या अच्छा थोड़ा खासा रूम लेना एसी वाला या नॉर्मल, तो भाई वो प्लीज़ वही रूम ले, अच्छा अच्छा सा रूम ले। 700-800 रुपये लगेंगे, बट भाई आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यूथ हॉस्टल में क्या था भाई, मेरी तो भाई बिल्कुल नींद पूरी नहीं, मैं सिर्फ 1 घंटा सोया था, और उसके बाद मैंने रनिंग करी थी। मतलब हालत मेरी अच्छी नहीं थी, बहुत मन भारी हो रहा था क्योंकि वहाँ मच्छर थे, नींद नहीं आई भाई। तो अपने कंफर्टेबल, भाई कंफर्टेबल कुछ नहीं होता भाई, जो अगर जिसकी अफोर्ड कर सकता है भाई वो 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देके अपने भाई बिल्कुल रूम लो। 2-3 बच्चे हैं तो 200-200 300-300 रुपये में हिस्सा आ जाएगा आपके, जो घर जाओ तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने एक दिन पहले जल्दी निकलो ताकि तुम हर चीज़ का जायज़ा ले सको। एक भाई स्टेडियम में जाओ, एक बार वहाँ देखाओ माहौल कैसा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उसके बारे में अभी डिटेल वीडियो बताऊँगा, उसके बारे में डिटेल बताऊँगा अभी क्या क्या है। तो रहने का क्लियर हो गया भाई। वैसे और भी रहने की जगह है भाई, वहाँ पे यादव भवन है, नाडा साहिब, तो वहाँ से कम 4-4.5 किलोमीटर दूर है, तो कोई सेंस बनता नहीं बेटे को जाने का। इससे बढ़िया अगर वहाँ नाडा साहिब में तो यार वहाँ भी मच्छर वच्छर बहुत हैं, तो अपने इस साइड आओगे ना तुम, जीरकपुर साइड, वो भी 4-4.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक अच्छा रूम मिल जाएंगे भाई। मैं पीएमटी में 600 रुपये में रहा था वहाँ पे। तो 600 रुपये में जो फ्लाई चढ़ रहा है ना, जीरकपुर से जो फ्लाई चढ़ रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में होटल ही होटल है। वहाँ पे थोड़े से बहस करने के बाद भाई मेरे को 600 रुपये लगा दिए थे पिछली बार पीएमटी के टाइम। तो मैं अकेला ही रहा था, और बढ़िया भाई मस्त, मतलब सब कुछ दूर हो गई थी, थकान वकान मेरे को कुछ नहीं रही, बढ़िया नींद आई थी भाई। ठीक है, तो वहाँ से और सुबह के 4 बजे भी ऑटो मिल जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे बहुत चलते फिरते रहते हैं, मैंने खूब पता करी लोगों से, 4-4:15 बजे वहाँ खूब ऑटो मिलते हैं। ठीक है, तो रहने का डाउट क्लियर हो गया। अब भी कोई रहने का डाउट हो तो मुझे क्लियर कर देना, वहाँ पे भाई यादव भवन भी है आसपास, जाट भवन भी है,
और बी आर अम्बेडकर कुछ करके भी है, तो वहाँ पे आसपास देख लेना, ठीक है। तो अब रहने का क्लियर हो गया। अब आता है किस बात पे करेंगे, प्रोसेस। हाँ चलो भाई प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी भाई अगर जा रहा है ना, तो भाई वहाँ पे कम से कम 4:30 तक वहाँ पहुँच जाओ, जिसकी पहली शिफ्ट है, ठीक है। पहली शिफ्ट है तो वो 4:40 4 साढ़े 4 तक ही पहुँच जाओ मेरी मानो तो, क्योंकि वहाँ भाई 4:30 बजे भी ना बहुत भीड़ रहती है, मतलब एक पूरा गुच्छा सा बना रहता है। तो क्या होता है, जैसे तुमने ग्रुप बना लिया, मतलब ये स्क्वायर में ग्रुप है, टेंट के नीचे स्क्वायर में ग्रुप है, तो क्या हुआ, वहाँ के आगे की जो लाइन है ना, आगे की लाइन से भेजते रहेंगे, जैसे ये वर्टिकल लाइन ही हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको वहां से जो लाइन है वो भेजते रहेंगे बंदे, चलो जाओ जाओ, 10 बंदे भेज दिए, चलो जाओ, 10 बंदे भेज दिए तो जाओ, ऐसे करते रहेंगे। तो वहां से तो जल्दी पहुंचोगे तो तुम यूं आए कि जल्दी नंबर आ जाएगा तुम्हारा, जित ऐसा है जल्दी पहुंचोगे जल्दी नंबर आएगा। सेकंड शिफ्ट वाले जाने का भाई पहले कोई भी फायदा नहीं है भाई। एक बंदा अंदर तक पहुंच गया था, उसको बाहर भगाया, और कसम से बता रहा हूँ ऐसे 4-5 बच्चे तो उनको एंड में दौड़ाया है। हमसे एक दिन पहले उनकी 9 बजे रनिंग कराई है, 9 बजे रनिंग, मतलब शाणे बन रहे थे, पुलिस वाले ने बहुत ज़्यादा कही थी, बहुत ज़्यादा कही, तो शाणे बन रहे ज़्यादा, तो उनकी 9 बजे रनिंग कराई है, समझ रहे हो। तो मैं यही कहूँगा भाई, देखो सेकेंड शिफ्ट वाले ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आगे जाने की जल्दी मत करना, कोई ज़्यादा शाना मत बनना, क्योंकि भाई पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे इस अपने उसमें, तो स्ट्रिक्ट थे वहाँ, मतलब वही बहुत रोक रहे थे, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सेकंड शिफ्ट वालों को मतलब जाने भी नहीं दिया था भाई। मैं एंड में रनिंग कराई, मैं बताइए आपको, एंड में रनिंग कराई, तो भाई अपने जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ना, वो अपने 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना। एक मैंने आपको बताया कि आगे की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको आगे आगे करते भेजते रहेंगे, और वहाँ से आपका सबसे पहले आता है बैगेज काउंटर। तो सबसे पहले अपना वहाँ पे सामान मार लो, वहाँ पे जो भी आपको आइडेक्स वाइडेक्स मारनी है, जो भी भाई मार लो, वहाँ खूब बालक मारे थे। तो आपका फिर वहाँ से लाइन स्टार्ट होती जाएगी, वहाँ पे आपका चेकिंग करते जाएंगे भाई। आपकी चेकिंग करने के बाद आपको एक येलो कलर की स्लिप सी मिलेगी भाई, वो शायद काउंटिंग के लिए होती है कि कितने बंदे एब्सेंट थे कितने प्रेजेंट थे, तो वो तुम्हारा नंबर कौन सा है कि इतने बंदे अब तक आ चुके हैं, तो वो था। उसके बाद आपकी हॉल में एंट्री हो जाएंगी, आपको चेस्ट नंबर पहना दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर पहनने के बाद आपकी 2 बार बायोमेट्रिक होगी भाई, एक बार फोटो खींचेगी, आपको पता है अटेंडेंस होती है वो नॉर्मल जो आपके एग्जाम में भी होती है, एक बार बायोमेट्रिक होगी, एक बार अटेंडेंस होगी, एक बार और बायोमेट्रिक होगी, एक बार अटेंडेंस होगी, ठीक है। फिर आपकी एक बार चिप चिप बंधेगी, ठीक है। फिर आपकी चिप की वेरिफिकेशन होगी, चिप की वेरिफिकेशन होने के बाद एक जब निकलते हैं, मतलब वहाँ पे जब जो ट्रैक है उससे पहले ही जस्ट वहाँ पे भी एक बार और चिप की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। सब कुछ डबल वेरिफिकेशन है। डबल वेरिफिकेशन के बाद भाई तुम ये हार्डली यहाँ पे 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट, और तुम वहाँ पे ट्रैक पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब बच्चे क्या कह रहे थे भाई, ये गलती कर रहे हैं कि भाई वो कोई वहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी स्कैनर रीड कर लेता है, वो जो जो स्कैनर जो तुम्हारी चिप का स्कैनर है वो रीड कर लेता है, तो उसके पास एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मतलब यार लिटरली बता रहा हूँ, वो जहाँ पे तुम जब टेंट से बाहर निकलते हो ना भाई, वो वहाँ पे लिख रखा है बकायदा कि स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, और वो बहुत दूर है, यानी कि 20-30 मीटर का गैप होगा। तुम खुद सोचो यार, जैसे कोई बंदा अब कोई वार्म अप करेगा, तो जड़ में जाके कौन करता है वार्म अप यार, समझ रहे हो मेरी बात, जड़ में जाके कौन वार्म अप करता है। तुम कम से कम जब हम रनिंग स्टार्ट भी कर रहे हैं वहां से, तो जो नॉर्मल बंदा होता है वो कम से कम 20 मीटर पहले से दौड़ना स्टार्ट कर देता है, और स्टार्ट पे थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है बस, जहाँ पे वो चिप होते हुए ना 20 मिनट पहले से दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ताकि वहां जाके एकदम से स्लो होके एकदम से तेज ना होना पड़े, वहीं से फ्लो बनाना चलता है। तो वो कौन बंदे हैं, मतलब वहां पे बिल्कुल चिप के वहां जाके कौन वो कर रहे हैं, मतलब एक्स वार्म अप कर रहे हैं। बहुत एक आधे बंदे होते हैं भाई, इस चीज़ का आप टेंशन मत लेना, बस जहाँ पे एंट्री है वहीं पे एंट्री से वहां से निकलोगे ना थोड़ा सा, तो वहीं पे थोड़ा सा वार्म अप कर लेना बस। वहीं पे थोड़े, वो बहुत दूर है, पहचान जाओगे यार, इतनी अकल सब में होती है। अब नहीं पता मुझे उस भाई के साथ क्या दिन नहीं था उसका भाई, वो बस दिन ही नहीं था, मतलब एक ही बंदे के साथ मैंने अब तक सुना है, और वो उसका दिन ही नहीं था उस दिन, मतलब किस्मत मान लो, जब किस्मत लौटती है आपको पता कैसे लौटती है। तो इस चीज़ की भड़क मत लेना, दिख जाता है वो सामने दिख रहा है खूब, ठीक है भाई। और एक बात और बताता हूँ भाई, देख दौड़ना कैसे है, ठीक है। मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पहली शिफ्ट में था, 6-6:15 बजे स्टार्ट करी थी हमने, 6 बजे स्टार्ट करी थी भाई। 6 बजे भी ना जो अच्छी खासी गर्मी थी, मैं डरा नहीं रहा किसी को, बट गर्मी थी, डिसेंट गर्मी थी कि हाँ बच्चों को जो थका सके। और सेकंड शिफ्ट वाले को तो हाल में बता भी नहीं सकता क्या हाल हुआ होगा, मैं तो निकल गया था क्या हाल हुआ होगा। तो बस एक बात ध्यान रखना भाई, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में इतना मुश्किल नहीं है भाई, जो मैंने मेरे को तो
मेरे को लगती है यार इसलिए मेरे को तो, बट इतनी मुश्किल रियलिटी में है नहीं भाई। एक कदम से चलो, बस एक कदम से चलो भाई, 400 मीटर आएगा। बस वो दो मोड़, पता है वो, तुम वहां तक जो यूटर्न है ना, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, यूटर्न तक तुम भाग लोगे वहां तक। यूटर्न के बाद ना वो दो मोड़ आते हैं, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा इस मोड़ के बाद मुझे वो टेंट दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक और वो हल्का सा मोड़ आता है स्लाइटली, तो उस मोड़ के बाद तुम्हें लगेगा कि दिख जाएगा मुझे, बट तुम्हें नहीं दिखेगा। तो वहां पे तुम्हारी ना जो मेंटल होती है ना, वो तुम्हारे पैर में सांस में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई सच में, बट तुम्हें मेंटली कहेगा दिमाग कि रुक जा रुक जा रुक जा, क्योंकि अब सामने मंजिल दिख नहीं रही अब तक। फिर वो 200 मीटर दौड़ने के बाद फिर दिखता है टेंट, हाँ फिर जोर लगता है वो आखिरी के 400 मीटर सीधा। तो बस कुछ नहीं करना भाई, वहां जाके भाई अपने माँ बाप को याद कर लेना भाई, जिससे भी तुम ज्यादा प्यार करते हो भाई सबको याद कर लेना, लेकिन भाई वहां बस रुकना मत। और कुछ नहीं है वहां भाई, बस रुकना नहीं है, तुम्हारी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं करना, बस रुकना नहीं है। और वहां पे भाई एक मेरा दोस्त है, जैसे एक बंदा बताता हूँ, अब जैसे अब मैंने एक बंदा बताया उसका दिन नहीं था, ठीक है, उसकी इतने दिन आई। और एक मेरा दोस्त है अमन नाम का, भाई उसकी किस्मत भाई, लिटरली उसकी किस्मत यार 11:59.345 सेकेंड्स में, सोच रहे हो? ये किस्मत भाई, दिन भी मैटर करता है बहुत भाई, लक भी मैटर करता है बहुत। एग्जाम में भी क्या पता है, एग्जाम में भी क्या होता है, 60-65 क्वेश्चन हर कोई करके आ सकता है, हर कोई कर सकता है। जो वो 4-5 क्वेश्चन का हेर फेर होता है ना, जो हम सिली मिस्टेक करके आते हैं भाई, जिसके दिन हो वो ठीक हो गए तो वो नौकरी लग जाता है, जिसके नहीं हो वो रहने देता है। इसका मतलब ये नहीं वो होशियार था, वो कम पढ़ा था, वो ज़्यादा पढ़ा था, बस ये रहता है। तो बस मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अपने ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस दौड़ना है, एक पेस में दौड़ना है, ज़्यादा खींचना मत। एंड में जब खींच दोगे ना तुम, उसमें 10-15 सेकंड ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। दिमाग से टेंशन हटा दो। और मैंने एक और चीज़ बताई, वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक दिन पहले अगर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, प्लीज़ वो अच्छा सा रूम लेके अच्छी सी नींद पूरी करना, जिसमें मच्छर वगैरह ना हो भाई। दिमाग बहुत शांत, बहुत हल्का होएगा तुम्हारा। ये सस्ते के चक्कर में तुम सोच रहे हो कि नहीं पैसे बच जाएंगे, यार ठीक है, मतलब जिसके बच जाएंगे वो अच्छी बात है, बट जो अफोर्ड कर सकता है प्लीज़ करना भाई। मेरी अगर ये पर्सनल बोल रहा हूँ, जिसको नहीं करना वो कोई बात नहीं, नहीं माने तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक थी भाई। अब भी किसी का कोई डाउट रह गया हो, कोई बच्चा थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो, तो भाई मुझे कमेंट में बता सकता है भैया कि ये क्या था, ऐसे क्या था, ये वहाँ क्या था, इस क्या था, जो भी जो डाउट रहेगा हो मुझे पूछ सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि भाई मैं डाउट, हाँ एक और चीज़ कि डिस्क्वालीफाई कितने हो रहे हैं बच्चे। तो भाई देखो डिस्क्वालीफाई का रेशो तो ये है, एक और तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देता हूँ भाई मैं, कि तुम जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और भाई एक और लिस्ट आएगी, मतलब तुम खुद सोचो, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ भाई। 65 से 67 हज़ार बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। वैकेंसी कितनी है? 4500 लड़कों की, 45,000 बच्चे बिछाने हैं, 45,000 बच्चे पास नहीं होंगे यार, खुद सोचो तुम। चल नहीं भी होंगे, एक और लिस्ट आ गई, देखो सच बताऊं, देखो हो जाएंगे बच्चे पास तो। अगर तुम इसका 10-20% भी 30% भी निकालते तो भी बच्चे कहीं ना कहीं पास पूरे हो जाएंगे। 30% भी रेशो जो निकल के आ रहा है, वो 30% भी बच्चे निकालते हो ना, अगर 67-68 हज़ार में जो बच्चे पास हुए हैं तो भी निकल जाएंगे। बट मैं फिर भी ये बता रहा हूँ, अगर एक और लिस्ट आती है, एक और लिस्ट आती है, तो वो जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, मानते हो मेरी बात? तो भाई हर किसी का रिटर्न का एडमिट कार्ड थोड़ी आएगा यार। मैं डरा नहीं रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो लॉजिक वाइज, कि जिन बच्चों का अब आया है, अब फोर्थ लिस्ट में नाम आएगा, तो उन बच्चों के रिटर्न में भी नाम आएगा। खुद सोचो तुम, मेरी बात समझ रहे हो? हरियाणा में तो जैसे तुम्हें पता है कि रिटर्न की भी अब अलग कट ऑफ जाएगी। अब जिन बच्चों का लेट नाम आया है, उन जरूरी वो सारे बच्चे जरूरी नहीं आएंगे, वो रिटर्न भी देंगे नहीं देंगे भाई। वो जब है तुम जब भाई पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में नाम आ जाता है, वो जब की बात है, जब तुम्हारा कंफर्म होता है। लास्ट लिस्ट में भी तो थोड़ी बहुत उम्मीद कम बचती है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, लास्ट अपनी उम्मीद तो छोड़ो मत, देखो रनिंग तो करते रहो, बट भाई एक सिर्फ इसी चीज़ में चक्कर में मत पड़ो, अपने साथ में तैयारी करते रहो। जिन बच्चों का जेल वार्डर का पढ़ते रहो, जेल वार्डर हरियाणा की तैयारी, एसएससी की तैयारी, प्लीज़ आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो भाई। पढ़ाई छोड़ने के, जब पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो दोबारा ना एक हफ्ते भी अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, दोबारा बैठना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ
जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा, भाई बिल्कुल आ सकती है। देखो लिस्ट, उम्मीद तो भाई, उम्मीद पर दुनिया कम है, लिस्ट आ सकती है, बट उस पर डिपेंड मत रहो। मेरी मानो तो पर्सनली डिपेंड मत रहो, अपने पढ़ाई की तैयारी करते रहो, चलते रहो, और कोई दिक्कत नहीं है। डिसक्वालीफाई भाई 10 में से 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं, हर जगह यही रेशियो आ रहा है। ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे, खूब बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है बट फिर भी बच्चे दौड़ जा रहे हैं, ठीक है। 10 में से फिर भी 3 ही निकल रहे हैं भाई, ठीक है। ओवरऑल रेशियो यही आएगा, तुम देख लेना एंड में बेशक जाके, ठीक है भाई। तो बस यही है भाई। जो भी बच्चों को और भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भाई प्लीज़। हॉस्टल वाली वीडियो पे भाई बहुत अच्छा रिस्पांस आया था भाई, इस वीडियो को भी रिस्पांस देना। कोई थोड़ा सा भी डाउट होगा भाई, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और भी जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए भाई, वो टॉपिक बता देना मुझे, मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है भाई। जय श्री राम सबको।